आज पूरा अनुसूचित जाति का समाज आपसे सवाल पूछना चाहता है, क्या आप एक दुष्यंत कुमार गौतम नहीं है बल्कि ये दुष्कर्म कुमार गौतम है। इसने जो है ऐसे दुष्कर्मी को जो है यहाँ उत्तराखंड का प्रभारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने देव भूमिका बना रखा है। इसको उस पद से भी जो है बर्खास्त किया जाए और इसको जो है सलाखों के पीछे नहीं, इसको जो है फांसी के तख्ते पर जो है लटकाया जाए। उसका तो अब तो हमको शंका है उस मेडिकल रिपोर्ट में भी, जब आप इतने बड़े गैंडे को, इस दुष्कर्म कुमार गौतम को बचा सकते हो सकता है कि रेप हुआ हो उस बेटी के साथ। अगर आप इतने ईमानदार हैं गट्टू दुष्कर्म कुमार गौतम, अगर इतना इज्जतदार है तो उसी पत्र में लिख कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूं, मेरी सीबीआई जांच हो। बेशर्म आदमी। जैसे आज इस गट्टू का जन्मदिन था तो वो तमाम भाजपा के नेता जो हैं उसको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अरे बेशर्मो, एक मिनट के लिए उस अंकिता भंडारी का भी स्मरण कर देते। ये गट्टू नहीं जितवाएगा तुम्हें। इस गट्टू के टट्टू को तो हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि इसका बाप याद करेगा। नमस्कार, मैं ओम गोपाल रावत, पूर्व विधायक नरेंद्र नगर, और मैं पूरे उत्तराखंड की अपनी तमाम मातृशक्ति से, अपने युवा साथियों से, अपने तमाम बुजुर्गों से, सभी उत्तराखंड में निवास करने वाले सभी, और पूरे ये तो बल्कि पूरे देश भर में जो आज महिला सुरक्षा के लिए जो तमाम ताकतें लड़ रही हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी उत्तराखंड की जो बेटी बहन अंकिता भंडारी थी, उसके जो मर्डर की जो मिस्ट्री थी, जो अनसुलझी थी अभी तक कि वो वीआईपी कौन था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक भाजपा नेत्री, मैं उनको कहूँगा क्योंकि जिनकी वो पत्नी हैं सुरेश राठौर जी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं हरिद्वार की एक सीट, ज्वालापुर सीट से जो हैं विधायक रहे हैं, और उनके एक आपसी जो उनकी तनातनी थी, आपसी विवाद के कारण जो ऑडियो में जो नाम सामने आया है, वो जिसकी पूरे उत्तराखंड का जनमानस जिस वीआईपी का नाम जानना चाह रहा था कि वो अंकिता भंडारी को जो दबाव डाला जा रहा था, उस पर जो दबाव डाला जा रहा था कि उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, कोई वीआईपी वहाँ बनंतरा रिजॉर्ट में आने वाला था, तो उस वीआईपी का पता लग चुका है। लेकिन आज इस प्रदेश की सरकार उस वीआईपी को सज़ा देने की जगह, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने की जगह, उसको फांसी के तख्ते पर पहुंचाने की जगह, उन्होंने जैसे अपने सारे कार्यकर्ताओं को एक मिशन दे दिया हो, एक टारगेट दे दिया हो कि आपने जो है इस मुद्दे से लोगों को ध्यान भटकाना है। वो अनाप शनाप अनगल बयानबाजियाँ पे जो है उतारो आगे, जातियाँ भी सामने ला रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो फलानी जाति का था, वो अनुसूचित जाति का अपमान हो गया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी जो हैं खुलेआम इस पवित्र भूमि के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस देव भूमि के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे ये उम्मीदें यहाँ उत्तराखंड की जनता नहीं करती है। क्या अपराधी की भी कोई जाति होती है? हम पूछना चाहते हैं महेंद्र भट्ट जी से, क्या कोई जाति का अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्या उसकी उस जाति के आधार पे उसका अपराध को छुपाया जा सकता है? अब फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये अनुसूचित जाति का अपमान हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूं महेंद्र भट्ट जी, अगर आपके अंतरात्मा में अगर थोड़ी सी भी आत्मा बची हुई है, आप पार्टी से ऊपर उठकर देखिए कि पूरा प्रदेश आज जो है अंतरात्मा से आपको गाली दे रहा होगा कि आप जो है अपराधी की जाति बता रहे हैं, और आरोप जो हैं दूसरी पार्टियों पे लगा दे रहे हैं, सीधा सीधा जो है कांग्रेस पे लगा दे रहे हैं। क्या कांग्रेस ने आरोप लगाया था? ये सुरेश राठौर किस जाति का है और किस पार्टी का है? वो उर्मिला राठौर जो हैं, उनकी तथाकथित जो धर्मपत्नी हैं, वो किस जाति की हैं? आरोप क्या ये कांग्रेस ने लगाया है या किसी और पार्टी ने लगाया है? वो खुलेआम कह रही कि मैं भी अनुसूचित जाति की हूँ। आरोपी अनुसूचित जाति का, वो विधायक आपका अनुसूचित जाति का, आरोप लगाने वाली अनुसूचित जाति की। तो आप कहाँ से जो है इस पे जो है अन्य जाति का एंगल ढूंढ रहे हैं? क्यों अनाप शनाप जो है आप बयानबाजी कर रहे हैं? और आपने आज तक किसी को पता नहीं था
कि जो है ये दुष्यंत कुमार गौतम जो आपके यहाँ प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी जाति क्या है, आज तक किसी को पता नहीं था। लेकिन आपने स्वयं जो है उनकी जाति को बताया कि वो अनुसूचित जाति के हैं। तो आपने तो अपमान आप कर रहे हैं महेंद्र भट्ट जी अनुसूचित जाति का। आज पूरा अनुसूचित जाति का समाज आपसे सवाल पूछना चाहता है, क्या आप एक दुष्यंत कुमार गौतम नहीं है, बल्कि ये दुष्कर्म कुमार गौतम है। इसने जो है ऐसे दुष्कर्मी को जो है यहाँ उत्तराखंड का प्रभारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने देव भूमिका बना रखा है। ऐसे कलंकित व्यक्ति को, ऐसे दुराचारी को, ऐसे कदाचारी को, ऐसे बलात्कारी को जो है आपने जो है उत्तराखंड का जो है प्रभारी बना रखा है, वो भी देव भूमि का, जिस देव भूमि में जो है हमारे चारों धाम वास करते हैं। हेमकुंड साहिब सिखों का सबसे बड़ा धाम भी जो है यही है। माँ गंगा यमुना जो है यहाँ उत्तराखंड की पवित्र भूमि से निकलती हैं। और ऐसे कलंकित व्यक्ति को आपने जो है यहाँ का प्रभारी बना रखा है। आपने तो अनुसूचित जाति का अपमान आपने करा है। आपने जो है उस दुष्कर्मी कुमार गौतम के लिए जो है पूरी जाति को जो है दोषी ठहरा दिया है। इसलिए ऐसे अनाप शनाप बातें मत करो और उस दुष्कर्म कुमार गौतम को तत्काल यहां से प्रभारी पद से हटाया जाए। और हम लोग निवेदन करेंगे आदरणीय मोदी जी से भी, क्योंकि ये राष्ट्रीय महामंत्री भी है, इसको उस पद से भी जो है बर्खास्त किया जाए और इसको जो है सलाखों के पीछे नहीं, इसको जो है फांसी के तख्ते पर जो है लटकाया जाए। ये उसको जो है हम लोग आरोप किसने लगाया उस पे? हम लोग तो कब से चाह रहे थे, कब से पूरे उत्तराखंड का समाज, तमाम हमारी माता बहनें उस बलात्कारी, उस वीआईपी का नाम जानना चाह रही थी। लेकिन आपने जो है पिछले, आपको तो सब पता था, भारतीय जनता पार्टी को और महेंद्र भट्ट जी आपकी पूरी पार्टी को, आपकी सरकार को पता था कि वो वीआईपी कौन था। इसीलिए आपने उसको बचाने के पूरे प्रयास करे। क्यों नहीं आपने जो है उस पुलकित आर्या के मोबाइल को अभी तक जो है जांच करवाई, उसकी फॉरेंसिक लैब में भेजकर उसके मोबाइल की जांच कराई? वो अंकिता का मोबाइल फोन कहां पे है, उसकी वो आज तक उसके मोबाइल की जांच क्यों नहीं हुई? और क्यों आपको इतनी आनंद फानन में आपने जो है अंकिता भंडारी की जो है बॉडी को जो है जला दिया? उसका तो अब तो हमको शंका है उस मेडिकल रिपोर्ट में भी। जब आप इतने बड़े गैंडे को, इस दुष्कर्म कुमार गौतम को बचा सकते हो, इसको जो है आप छुपा सकते हो, तो मेडिकल रिपोर्ट तो बहुत छोटी सी होती थी, आप उसको भी चेंज करा सकते हो। अब तो हमको शंका है वो मेडिकल रिपोर्ट भी, क्योंकि जो मेडिकल जो पैनल बना था उसमें कोई महिला डॉक्टर नहीं थी। ये भी जो है कोर्ट में भी जो है बार बार इस चीज का, अगर आप थोड़ा सा भी कानून के ज्ञाता हो तो अब आप तो नहीं है, लेकिन किसी वकील से पूछ लीजिएगा कि बार बार जो है उस पूरा, जब भी वो ट्रायल चला अंकिता भंडारी मर्डर केस का, तो वहां बार बार जो है उस वीआईपी के नाम का उल्लेख पूछा गया कि वो वीआईपी कौन था। लेकिन आपने जो है तरह तरह के कभी उस कमरे को वीआईपी बता दिया जिसमें जो है वो मर्डर हुआ, उस कमरे को आपने वीआईपी की जगह कमरे को, उस होटल के कमरे को वीआईपी बता दिया। ये चल क्या रहा है इस उत्तराखंड में? हमें पूर्ण शंका है अब कि जो है वो मेडिकल रिपोर्ट में जो है आपने जो है बदलवा दी गई है। हो सकता है कि रेप हुआ हो उस बेटी के साथ। जो बातें जो है उस ऑडियो में आ रही हैं वो इस ओर भी संकेत करती हैं कि उस बेटी के साथ जो है सामूहिक रेप भी जो है हुआ हो। लेकिन आपने जो है मेडिकल, ताकि क्योंकि पूरे समाज में जो है दोबारा पोस्टमार्टम की मांग हो रही थी कि उस अंकिता भंडारी का दोबारा पोस्टमार्टम हो और कोर्ट की देखरेख में हो, उसमें महिला डॉक्टर भी जो हैं उस पैनल में हों। लेकिन आपने जो है जल्दीबाजी में जो है पूरी सरकार ही लगा दी। उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें जो है सरकार कर रही थी, उनके माँ बाप से जो है यहाँ के डीजीपी तक जो है बात कर रहे थे, तब तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार जी, कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। क्या ऐसी आपको जो है जल्दीबाजी थी पड़ी हुई कि उस बॉडी को जो है आपने जो है जला दिया? हमको पूर्ण शंका है अब वो मेडिकल रिपोर्ट भी जो है फर्जी होगी, जब आप इतने बड़े गैंडे को छुपा सकते हो जिसका नाम अभी उजागर हुआ। लेकिन ये देवभूमि है, इसको देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है, देर से ही सही लेकिन वो नाम उजागर हुआ है। आज
मैं उन तमाम ताकतों से, उन तमाम भाजपा की जो महिला नेत्रियां हैं, जो जब इनका कोई भी नेता आता है तो बड़े गले में हमारे गढ़वाल कुमाऊं की जो संस्कृति होती है, वो गले गुलाबंद बांध के नथ पहन के जो है पहाड़ी परिवेश में जो है उनके स्वागत में जो है खड़ी मिली रहती हैं उनका टीकाकरण करने के लिए। आज कहाँ आपकी आत्मा मर गई है? मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी की उन महिला बहनों को कहना चाहूंगा कि ये पार्टी की बात नहीं है, ये कोई हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं ऐसे बलात्कारियों का, हम विरोध कर रहे हैं ऐसे दुष्कर्मियों का जिसको जो है यहां का प्रभारी बना रखा। क्या ऐसा नीच आदमी जो है यहां का प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बने रहने योग्य है? क्या आप लोग जो हैं देंगे जवाब? क्यों नहीं आप लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं? क्यों नहीं आप जो हैं, पूरी उत्तराखंड का जनमानस आज सड़कों पर उतर रखा है, लेकिन आप लोग जो हैं कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी ये चुप्पी उत्तराखंड के इतिहास में दर्ज रहेगी। जब जब भी जो है उत्तराखंड का इतिहास में बहन अंकिता भंडारी केस का जो है कभी संज्ञान में आएगा तो आप लोगों की ये चुप्पी भी जो है याद आएगी। इतिहास में जो है आपकी ये चुप्पी दर्ज हो गई है। क्यों साइलेंट बैठे हुए हैं आप लोग? किस मुंह से जो है कल के दिन पे वोट मांगने आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या बोल के आप, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब उस दुष्कर्मी का नाम सामने आ गया था, उस तथाकथित वीआईपी दुष्कर्म कुमार गौतम का नाम सामने आ गया था, तो आप लोगों ने उस दौरान क्या किया था? आप लोग क्यों घरों में चुप्पी साध के जो है मौन धारण करके घरों में कैद होके बैठ गई थी? इतिहास कभी भूलता नहीं है। इतिहास याद रखेगा आपकी इस चुप्पी को। कल के दिन में आपके ही बच्चे, आपके ही नाती पोते, आप उनसे भी वोट की अपील नहीं कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से वोट की अपील नहीं कर सकते हैं। वो भी कल जब आपसे सवाल पूछेंगी कि जब अंकिता भंडारी केस में जब वो तथाकथित वीआईपी का नाम आ गया था, तो तब आप लोग क्या कर रही थी? तब आपका क्या रवैया था? तब आपने जो है क्या कहा था? कभी एक मिनट भी आपने जो है घरों से बाहर निकलकर जो है कभी आवाज उठाई? आप सड़कों में ना आओ, कम से कम अपने पार्टी के नेताओं से ही अपील कर लो कि हमको बहुत दिक्कत हो रही है, जनता हमसे सवाल पूछ रही है, कि आप लोग चुप क्यों हैं? निकालिए इस दुष्कर्म कुमार गौतम को उत्तराखंड से बाहर। इसने पूरी पार्टी को जो है बदनाम कर दिया है, इसने पूरी भारतीय जनता पार्टी के माथे पे कलंक लगवा दिया है। क्या इतना भी नहीं कर सकती हैं आप लोग? कहां गया आपका? अगर जब कहीं दूसरी जगह जो है बांग्लादेश में कोई घटना घटती है तो आप जो भाजपा की तमाम नेत्रियां, तमाम नेता जो है सड़कों पे कैंडल मार्च निकालने के लिए आ जा रहे हैं। क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? क्या जात थी अंकिता भंडारी? क्या धर्म था अंकिता भंडारी का? हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हम उस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी जो है बड़े चिंतित है, हम लोग भी जो है उस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वहां के विरोध के चक्कर में आप लोग यहां का जो ये इतना बड़ा कांड यहां का हो गया उसको छुपा नहीं सकते हो। वो भारत सरकार का मसला है। क्यों नहीं सरकार जो है कर रही है बांग्लादेश पे अटैक वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए? क्यों नहीं जो है कोई एक्शन ले रही है भारत की सरकार? लेकिन सिर्फ आपको तो सिर्फ मुद्दे को भटकाना है। मैं अभी भी निवेदन करूंगा अपनी तमाम उन बहनों को कि आप लोग आइए। ये बात पार्टी की नहीं है, ये किसी कांग्रेस, भाजपा, यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा या उत्तराखंड क्रांति दल या अन्य किन्हीं पार्टियों का नहीं है। ये उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये यहाँ की माता बहनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स मत देखिए। आप आइए बाहर। ये चुप्पी, आपकी ये खामोशी, ये बहुत आप इस उत्तराखंड का जो है बुरा कर रहे हैं। ये चुप्पी आपको बहुत भारी पड़ेगी।
वीआईपी कमरा, वो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो जो है उन्होंने जो है इस वीआईपी को, मैंने कहा ना, ये 3 साल से बचा रहे हैं उस वीआईपी को। और मैं आप सबके सामने, आज तक आप भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों का कार्यकाल देख लीजिएगा, कभी इतना बड़ा कार्यकाल नहीं होता था किसी भी प्रभारी का। ये 6 साल से 2020 से जो है यहाँ का प्रभारी बना बैठा हुआ है ऐसा बलात्कारी व्यक्ति। क्या है इसमें ऐसा? यानी कि बहुत बड़ा राजदार है जिसको पूरी सरकार जो है बचाने पे लगी हुई है। अगर सरकार इतनी ईमानदार है तो 1 मिनट लगता है, क्यों नहीं आप, जब पूरा प्रदेश सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, तो क्यों आप लोग जो है सीबीआई की जांच से बच रहे हैं? क्यों नहीं आप जो है उस सुरेश राठौर को गिरफ्तार करके उसका नार्को टेस्ट करवा रहे हैं? क्यों नहीं आप इस गट्टू का, जो ये दुष्कर्म कुमार उर्फ गट्टू, इसका क्यों नहीं आप जो है नार्को टेस्ट करवा रहे हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा 2 सेकंड में। और आरोप को ये हम नहीं लगा रहे हैं, आरोप जो है आपकी पार्टी का, आपका विधायक सुरेश राठौर लगा रहा है। वो बोल रहा है ऑडियो पे, अगर ढंग से सुनो भारतीय जनता पार्टी के लोगों जो तरह तरह के अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हो, ये आरोप सुरेश राठौर लगा रहा है। ऑडियो क्लिप में वो बता रहा है उर्मिला साननकर को, वो तो पूरी क्या क्या बोल रहा है। आपके पास 6 मामले बोला मैंने जो है बता रखे हैं इस दुष्कर्म कुमार गौतम के खिलाफ, लेकिन आप लोग जो है मामले को घुमा रहे हो, दूसरी तरफ जातियों की तरफ ले जा दे रहे हो। क्या बलात्कारी की कोई जाति होती है? ये कुलदीप कुमार सेंगर किस जाति का था? वो चिन्मय आनंद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री था, जेल में जो है उस पर सिद्ध हुआ बलात्कार का केस, वो किस जाति का था? आरोपों की जाति बताने पहुंच गए हैं। जो है इस बलात्कार पे अपने बलात्कारी को बचाने के लिए जो है जाति का पर्दा डाल रहे हो। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, जो इस मामले को उठा रहे हैं, उस पर आप जो हैं कार्रवाई के लिए जो हैं ऊपर से दबाव डाल रहे हैं, उन पे जो है नोटिस भिजवा रहे हैं, उन पे जो है केस करने की आप जो है साजिशें रच रहे हैं। उनको जो है आप यहाँ के अपर सचिव को जो है पत्र लिख के जो है दुष्यंत कुमार गौतम जो है कह रहा है कि इनके खिलाफ जांच की जाए, मेरी मानहानि हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है। अगर आप इतने ईमानदार हैं गट्टू, दुष्कर्म कुमार गौतम अगर इतना इज्जतदार है तो उसी पत्र में लिख कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूं, मेरी सीबीआई जांच हो, मेरा नार्को टेस्ट हो, तब हम तुम्हें ईमानदार मानेंगे कि हां तुम ईमानदार हो। बेशर्म आदमी क्या बोल रहा है कल की वो जो है प्रोग्राम खत्म हो गया। कौन सा प्रोग्राम था ये हो रहा? कौन सा प्रोग्राम खत्म हुआ? शर्म करो शर्म। अपनी नातिनी से भी छोटी उम्र की मांग करता है दुष्कर्मी आदमी। अंकिता भंडारी जो है तेरी नातिनी की उम्र से भी कम छोटी थी, शर्म नहीं आई तेरे को? तब तेरी मानहानि नहीं हो रही थी, तब तूने अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखा जब तू इतनी छोटी बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करने की सोच रहा था। तब तेरे को चिंता नहीं रही अपनी इज्जत की, अपनी मानहानि की। पत्र लिख रहा है, किसको डरा रहे हो तुम? किसको डरा रहे हो? ऐसे डरने में क्या, ऐसे डराने से क्या ये तुम्हारा ये कुकर्म जो है छुप जाएगा? दुष्कर्म कुमार गौतम, ये तुम्हारी इन धमकियों से, ये गीदड़ धमकियों से ये उत्तराखंड डरने वाला नहीं है। तुम आओ तो सही, हम तो इंतजार कर रहे हैं। दुष्कर्म कुमार गौतम, तेरे ये पांव इस पवित्र धरती पे नहीं पड़ने देंगे। तेरे सरीके के जो हैं कलंकित व्यक्ति
हम इस पावन भूमि को जो है कलंकित नहीं करने देंगे। तो तो सही उत्तराखंड की देवभूमि में ये डराना धमकाना, अपने इन भाजपा के लोगों को डरा, जितनी ताकत लगा सकता है लगा ले, लेकिन आज उत्तराखंड की बेटी को तूने जो है जो डिमांड करी है, ये तेरे को भगसने वाले नहीं है कोई भी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा, बड़ी बेशर्मी से, जैसे आज इस गट्टू का जन्मदिन था तो वो तमाम वो भाजपा के नेता जो हैं उसको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अरे बेशर्मो, 1 मिनट के लिए उस अंकिता भंडारी का भी स्मरण कर देते, उसके बारे में भी बोल देते कि चलो तुम्हारा ये नेता है, तुमने जो है इसको सर माथे पे बिठा रखा है, लेकिन थोड़ा सा स्मरण उस बेटी का भी कर लेते और कहते इनसे कि साहब आपको जन्मदिन के साथ साथ हम निवेदन करते हैं कि आप पे ये लांछन लगा है, आप पे ये आरोप लगा है, इस पे जो है आप जो हैं तब तक जो है रिजाइन दे दीजिए जब तक ये पूरा मामला जो है सामने नहीं आ जाता, इसमें क्या सच्चाई है, ये जब तक ये मामले की पूरी सच्चाई जनता के सामने नहीं आ जाती तब तक आप अपने पद से जो है हट जाइए। है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत बोलने की, रखते हो इतनी क्षमता, ये गट्टू नहीं जितवाएगा तुम्हें। इस गट्टू के टट्टू को तो हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि इसका बाप याद करेगा, ये भूल जाएगा कि कभी जो है कि ऐसी डिमांड करना, ऐसी लड़कियों की डिमांड करना भूल जाएगा। इसलिए वक्त रहते हुए समझ जाओ, ये गट्टू नहीं बढ़वा पाएगा तुम्हें आगे। मैं तो निवेदन करूंगा अपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी मत इस गट्टू के चक्कर में अपनी फिजा खराब करवाओ। आपको धाकड़ धामी कहा जाता है तो अपना धाकड़पन दिखाओ। पूरा प्रदेश बदनाम कर दिया इस गट्टू ने, आपके इस प्रदेश प्रभारी ने पूरे प्रदेश को कलंकित कर दिया। इसके चक्कर में अपनी फिजा को डाउन मत करो। आप तो एक आंदोलनकारी रहे हैं, एक सैनिक के बेटे रहे हैं, क्यों इस गट्टू के चक्कर में जो है पूरा जो है समाज का बदनाम करवा रहे हो, पूरे उत्तराखंड का बदनाम करा रहे हो, क्यों अपनी फिजा पे बट्टा लगा रहे हो। सीबीआई की जांच, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में जो है सीबीआई जांच हो, और इन तमाम जो लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, इनका सबका जो है नार्को टेस्ट हो, इनकी जो वो वीडियो हैं उसको जो है सरकार जो है अपने पास सुरक्षित रखे। आज तो हम देख रहे थे कि वो जो उर्मिला राठौर है उसको भी जो है पुलिस जो है परेशान कर रही है, उसको जो है गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हम तो सलाम करेंगे उनकी, चाहे आपसी लड़ाई है, वो औरत कैसी है क्या है उस पर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन उसने जो है जिसको पूरा उत्तराखंड जिस नाम को जानना चाह रहा था, वो वीआईपी गट्टू कौन है, वो वीआईपी कौन था, उसको उस बहन ने जो है उजागर किया है। हम उस बहन को प्रणाम करते हैं। उस बहन ने जो हिम्मत दिखाई, जो उसने उसको भी पता था कि सरकार पूरे उसके पीछे लग जाएगी, पूरे प्रदेश क्या पूरी देश की सरकार उसके पीछे लग जाएगी, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने बड़ी जीवटता दिखाई, बड़ी हिम्मत दिखाई। उसकी हिम्मत को पूरा उत्तराखंड का समाज उसको प्रणाम करता है और उसके साथ डट कर खड़ा है। आज अगर उस बहन के साथ कुछ भी हुआ, उसके साथ अगर पुलिस ने कोई भी ज्यादती करी, तो इसकी जिम्मेवारी भी पूरी इस सरकार की होगी, पूरे महकमे की होगी। आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो है तमाम हथकंडे अपना रही है ये सरकार। पूरा उबाल पर जो है बहन अंकिता भंडारी का केस जब खुला, वो वीआईपी का नाम आया, पूरे प्रदेश में जो है उबाल आ गया था। तो आपने ध्यान भटकाने के लिए जो है ऋषिकेश में जो है भूमि
जंगलात की भूमि में जो लोग, जंगलात की भूमि कहाँ से आ गई, वो वहाँ के लोगों के उनके खून पसीने से खरीदी हुई भूमि है। कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट गया, कोई महिला को सुप्रीम कोर्ट गई, उसने वो पूरी भूमि उन्होंने जो है पूरी जंगलात में दिखा दी, जबकि वो उनके अपनी खून पसीने की कमाई है। लेकिन ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अंकिता भंडारी से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो है वो मुद्दा जो है सामने खड़ा करवा दिया, ताकि लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। लेकिन यहाँ ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के साथ भी पूरा उत्तराखंड का समाज खड़ा है। वो जो है कोर्ट में, वो सरकार की गलती है, इन्होंने कोर्ट में पैरवी नहीं करी ढंग से। अगर वो एकदम से कोई फैसला आता नहीं है कि 2 दिन में साहब कोई गया, 2 दिन में फैसला आ गया, पूरा सरकार से भी जवाब मांगा गया होगा। इनके वकील ने वहाँ पे जो है ढंग से पैरवी नहीं करी। इससे पहले 2002 में भी सेम मामला था, और वो उन्हीं क्षेत्रों का था, चाहे वो शिवाजी नगर हो, अमित ग्राम हो, बापू ग्राम हो, इधर गुमानी वाला हो, मनसा देवी हो। ये पहले भी जो है ऐसे ही मामला पहले भी आया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, उन्होंने जो है कोर्ट में बिल्कुल ढंग से पैरवी कराई, पूरे तथ्य रखे कि ये जमीन जो है इन लोगों की है जिसपे वो निवास कर रहे हैं, इससे इनको हटाया न जाए। पूरे ढंग से पैरवी हुई थी, वो लोग तब से जो है वहाँ पे निवास कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने अभी, अगर इनको नहीं है पता तो नारायण दत्त तिवारी जी वाला केस ही की स्टडी कर दें। उन्हीं वो वकील अभी भी हैं, वो केस उन्होंने किस प्रकार से लड़ा था वो उसी केस की स्टडी कर दें, और होना भी वही है। ये किसी को हटा नहीं सकते हैं। उस भूमि से 1 भी इंच जमीन को जो है ये अपने कब्जे में नहीं ले सकते हैं। होना वही है। वो नारायण दत्त तिवारी जी ने जिस हिसाब से जो है पैरवी करी थी, आज भी वही होना है। वो लोग वहीं काबिज रहेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नारायण दत्त तिवारी जी वाली पैरवी करवा के फिर अपने गलों में माले डलवाने आ जाएंगे। साहब हमने पैरवी करवा दी, ढंग से करवा दी, अपने फिर जय जयकार करवा देंगे, अपने पक्ष में जो है जगह जगह जो है अपना स्वागत समारोह करवाएंगे। लेकिन साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ किसी की 1 इंच जमीन भी जो है वहां से नहीं हटने वाली है। वो नारायण दत्त तिवारी जी वाला फार्मूला ही वहां पे लागू होना है। लेकिन ये अभी जो है सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश करी जा रही है। सुप्रीम बहाना बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, हम लोग कदर करते हैं, हम उनके अवमानना नहीं कर रहे हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में सरकार को जो है निर्णय करने के लिए आदेश कर रखे हैं। अभी उपनल के मामले में जो है उनके 2-2 बार के जो है इनके लिए आदेश आ रखा है सरकार का कि इनको नियमितीकरण करो। लेकिन वहां तो आप बहानेबाजी कर रहे हो। रोज समिति उप समिति, कभी दूसरी समिति, कभी किसी की समिति, कभी किसी मंत्री के अध्यक्षता में समिति खेल रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट की इतनी इज्जत करते थे तो क्यों नहीं आपने उपनल कर्मियों को नियमितीकरण कर दिया? वहां क्यों ये समिति खेल रहे हो? लेकिन वहां जनता के घर तोड़वाने के लिए 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, आप जो है लठ लेके जो है उनकी जमीनों में कब्जा करने के लिए चले जाते हो। ऐसी क्या हड़बड़ी थी आपके लिए? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी आपको कि आप जो है 2 ही दिन में जो है लठ लेके पहुंच जाते हैं आपके विभाग के वहां पर? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा ना, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, अंकिता भंडारी या जिस गट्टू से ध्यान भटकाने के लिए जो है ये कूटरचित प्रोग्राम इन्होंने चलवाया है। लेकिन इससे ये बचने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से जब तक इस गट्टू को फांसी की सजा नहीं दिलवाई गई तब तक उत्तराखंड का जनमानस चैन की सांस नहीं लेने वाला। तब तक यहाँ की हमारी माता बहनें, हमारे युवा साथी चैन की सांस नहीं लेने वाले। साथियों, बड़ा विचारणीय विषय है। क्या यह उत्तराखंड हमने इसलिए बनवाया था? वो 42 साहब देते हैं इसलिए इस उत्तराखंड के लिए उन्होंने दी थी। क्या सपना देखा था उन हमारे तमाम साथियों ने जो आज हमारे बीच में नहीं है, उस उत्तराखंड के लिए जो है जिन्होंने अपनी जान दे दी? क्या कभी उन्होंने ऐसे उत्तराखंड की कल्पना करी होगी कि यहाँ पे ऐसे बलात्कारी, ऐसे दुराचारी, ऐसे करप्ट दुष्कर्म कुमार गौतम सरीखे के गट्टू यहां पर आएंगे और हमारी माता बहनों की इज्जत के साथ खेलेंगे, उनसे जो है एक्स्ट्रा सर्विस की मांग करेंगे?
क्या गुनाह करा था उस बेटी ने, उस अंकिता भंडारी ने? एक पहाड़ की बेटी जो है एक नौकरी करने के लिए होटल में गई थी, लेकिन इस दुराचारी गट्टू के कारण जो है उसको जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। साथियों, वो बहन जो थी अंकिता भंडारी, वो पहाड़ की बेटी, उसने जो हमारे पहाड़ के बारे में कहा जाता था, एक कहावत पहाड़ के बारे में थी कि पहाड़ टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, उसने उस कहावत को जिंदा रखा। उसने इन दरिंदों के सामने झुकने की जगह, इनकी बात को मानने की जगह उसने मरना पसंद करा, लेकिन उसने इनके सामने समझौता नहीं करा। इसलिए ऐसी वीर नारी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। साथियों, उसकी मौत को हमको जाया नहीं जाने देना है। उसके लिए पूरा ये इंसाफ जो हुआ, इन दरिंदों को जो उम्र कैद की सजा, लेकिन वो आधा न्याय है, आधा अधूरा न्याय है, अभी पूर्ण न्याय नहीं हुआ। अभी पूर्ण न्याय तब होगा जब ये बलात्कारी गट्टू जो है, जब इसको जो है फांसी की सजा जिस दिन मिलेगी, उस दिन उस बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। और इस उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारियों को तब जाके जो है चैन मिलेगा जब ये गट्टू जो है सलाखों के पीछे जाएगा। इसलिए साथियों, बिल्कुल एकजुट होकर आवाज उठाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये भेजें, ये लगाएं, ये संगीन से संगीन धाराएं लगाएं। ये कानून के, ये अंग्रेजों का कानून जो पहले था, जब उन्होंने काला पानी की सजा दी थी, काला पानी की सजा दे दे, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना है। साथियों, जेल में सिर्फ गुंडे, मवाली, बलात्कारी यही नहीं जाते साथियों, आंदोलनकारी भी जाते हैं। इस देश की लड़ाई जो है जेलों के अंदर बैठ के लड़ी गई थी। हम लोग जाने को तैयार हैं जेल में। ये यहाँ की जेल को छोड़ो, ये काला पानी की सजा अगर हमको वो भी कर दे, हम उसको भी सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस गट्टू को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए हमको इनके मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है, इनकी धाराओं से डरने की जरूरत नहीं है, इनकी उत्पीड़नकारी जो इनकी हरकतें हैं, जो ये डरा धमका रहे हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये भेजें, जिस जेल में भेजें, हम लोग सब जाने के लिए तैयार हैं, पूरी जेलें भर देंगे। गट्टू, गलतफहमी में मत रहना, तुम्हारी इतनी जेलों में जगह नहीं होगी जितना आज जनमानस जो है जेल जाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन तेरे को फांसी जब तक नहीं मिली तब तक कोई पीछे हटने वाला नहीं है। सहारा लेते हो जाति का, तुमने पूरे अनुसूचित जाति समाज हमारा बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है, बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, बहुत ईमानदार है, लेकिन तेरे तरीके के दुष्कर्मी के कारण जो है आज उन लोगों को भी जो है शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। तमाम चेहरों को आगे ला रहे हैं कि बताओ बताओ। कोई कह रहा है कि मैं 30 सालों से जानता हूं इस गट्टू को, कोई कह रहा है मैं इतने सालों से जानता हूं। तो जानते थे तो इससे पहले जो इसने डिमांड करी, जो इसकी तो आदतें ऐसी हैं, ये तो शकल से दरिंदगी झलकती है इस गट्टू की। तो 30 साल से किसको सौंपते थे तुम? ये तो घर ले जाने लायक आदमी नहीं है। इसलिए जो लिख रहे हो ना, जन्मदिन की बधाई गट्टू, तुम पे भगवान का आशीर्वाद रहे, शर्म करो, शर्म मानी चाहिए तुम्हें। और उत्तराखंड का पूरा समाज, देश का पूरा समाज देख रहा है, सब लोग कटिंग रख रहे हैं, कौन कौन जन्मदिन की बधाई दे रहा है इस गट्टू को। तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा जन्मदिन की बधाई देने वालों। तुम्हें भी ये उत्तराखंड की देवभूमि देख रही है, देवभूमि में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक जो है आज देख रहा है, वो तुम्हारी इस कटिंग को रख रहा है। वो तमाम वो महिलाएं जो चुनाव होता बाद में निकल जाती हैं झुंड बना के कि वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो, वो सारे चेहरों को भी जनता देख रही है।
तुम्हारा वो रोना धोना, जब कभी किसी ने जो है प्रधानमंत्री जी को किसने गाली दी तो तुम यहाँ रो रही थी कि उनकी माता जी को गाली दे दी, उनकी माता जी को अनाप शनाप कह दिया। अरे उस अंकिता भंडारी, उसको ठीक है नहीं देनी चाहिए गाली, हम लोग कतई पक्षधर नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको जिसने गाली दी उसको हम लोग भी खिलाफ हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको जेल की सलाखों में सजा होनी चाहिए, संगीन से संगीन धाराएं उस पर लगनी चाहिए थी। उसने गलत करा जिसने भी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली दी। तब तुम तमाम औरतें जो हैं बड़ी बिल ला के मिमी करके रो रही थी। क्या उस बहन अंकिता भंडारी की मां के आंसू नहीं दिख रहे हैं तुमको? बेचारी 4 साल से रो रही है इस वीआईपी का नाम जानने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। तब तुम्हारे आंखों का जो है पानी सूख गया था, तब तुमने जो है उस अंकिता भंडारी की मां के आंसू नहीं तुम्हें नजर आए, जिसको सामने तुमने देखा है कि जो है उसका मर्डर हुआ, उसकी बॉडी जो है वहां चिला नहर से जो है निकाली गई है। क्यों मरी वो? क्यों उसका मर्डर हुआ? कभी सोचा तुमने इस बारे में? उसकी मां बेचारी रो रही है, जगह जगह जाके जो है न्याय की मांग कर रही है, रो रही है बेचारी रोज। क्या उसके आंसू नहीं दिख रहे हैं तुम्हें? कुछ तो लाज रखो आप मेरी माता बहनों। मैं इसलिए कड़वा बोल रहा हूं, मैं किसी को नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन पीड़ा हो रही है। कैसे किस मुंह से वोट मांगने जाओगी? कैसे जाओगी वो गुलाबंद पहन के, नथ पहन के, वो साड़ी का पल्लू ओढ़ के कैसे जाओगे जो है इन नेताओं के स्वागत में? कैसे वोट मांगने जाओगी? पूरा उत्तराखंड जाग चुका है। अब तुम्हारी इन चुपड़ी मुकड़ी बातों पे कोई नहीं आने वाला। पूछा जाएगा आपसे, तुम जिस दिन निकलोगे घर से बाहर, पूछा जाएगा आपसे कि उस वीआईपी गट्टू के खिलाफ आप लोगों ने क्या बोला। कभी अपनी पार्टी में भी आवाज उठाई? कभी बोला? बोलिए महेंद्र भट्ट जी के पास जाके, किस गट्टू को निकालो, इस गट्टू को फांसी दो। अगर थोड़ी सी भी तुम्हारे पे गैरत है, अगर जमीर थोड़ा सा भी बचा हुआ है, अगर तुम वाकई में, तुम्हारे घर में जो है मां बहनें होंगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, हम लोग तो उनके लिए भी, उनके सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये अंकिता भंडारी कहां की थी, क्या थी, उसके लिए उत्तराखंड की बेटी थी। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उन पे भी अगर कभी कोई ऐसा दरिंदा कभी निगाहें डालेगा तो उसके लिए भी पूरा उत्तराखंड का समाज खड़ा रहेगा। लेकिन तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा ये मौन बहुत घातक सिद्ध होगा। पूरा इतिहास में तुम्हारा ये मौन दर्ज हो गया है। पूरा इतिहास देख रहा है तुम्हारी चुप्पी को। जवाब नहीं दे पाओगी कभी। इसलिए वक्त रहते हुए निकलो बाहर। जिस पार्टी, हम नहीं कह रहे हैं कि तुम पार्टी छोड़ो, आप अपनी पार्टी में रहो, लेकिन उस पार्टी को बचाने के लिए तो आगे आओ। उन जिन बेचारों ने जो है 2 सांसद हुआ करते थे बीजेपी के, आज जो है 370 पार करवाए। उन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कम से कम उनकी तो इज्जत कर लो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों को तो याद कर लो। कैसे उन्होंने संघर्ष करके जो आज इतने बड़ी पार्टी बनाई है। लेकिन ऐसे दुष्कर्मियों के कारण तुम्हारी पार्टी का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। निकलो घर से, लड़ो इन बेईमानों से जंग। हम नहीं कह रहे हैं तुम पार्टी छोड़ो, लेकिन कम से कम लड़ो तो सही ऐसे बेईमानों के खिलाफ, ऐसे दुष्कर्मियों, ऐसे बलात्कारी, ऐसे गट्टों के खिलाफ। एक शब्द तो निकालो मुंह से, ये गट्टू कोई भगवान नहीं है, एक अदना सा कार्यकर्ता है।
वो तो पता नहीं क्यों इतना महत्व दे रखा है आप लोगों ने इसको। 6 साल से यहाँ का प्रभारी बना रखा है, और वो भी इस देव भूमि का जहाँ देवताओं का वास है। और ऐसे कलंकित व्यक्ति को जो है आपने जो है यहाँ का प्रभारी बना रखा है। इसलिए आवाज उठाओ माता बहनों, अभी भी वक्त है, हम सम्मान करेंगे आपका, बहुत सम्मान करते आए हम लोग, हमेशा करते रहेंगे। लेकिन निकलो तो सही बाहर, चुप्पी तोड़ो, ऐसे बेशर्मों को, ऐसे बलात्कारियों को उत्तराखंड में घुसने मत दो। तभी जाके आपको माना जाएगा कि वाकई में आप में दर्द है इस उत्तराखंड का, और आप वाकई में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी के हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी के हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी की पार्टी के हो, मुरली मनोहर जोशी जी की पार्टी के हो, तब जाके हम आपको मानेंगे। नहीं तो आपकी चुप्पी अगर ऐसी रही तो हम सोचेंगे कि आप ऐसे गट्टुओं की पार्टी के हो, ऐसे दुष्कर्म कुमार गौतम की पार्टी के हो। तो इसलिए निकलो बाहर, उठाओ आवाज। यह आवाज पूरे उत्तराखंड की बहन बेटियों के लिए है। ऐसे गट्टुओं को उत्तराखंड बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके पांव इस पावन धरती पे पड़ने नहीं दिए जाएंगे। ये वचन लेता है आज पूरा उत्तराखंड का समाज, पूरा एकजुट एकमुठ होकर, सारी हमारे आंदोलनकारी ताकतें एकजुट होकर जो है ऐसे बलात्कारी का जो है विरोध करती है। इसको सलाखों के पीछे, इसको जब तक फांसी पे नहीं चढ़ाए तब तक चुप्पी नहीं साधने वाले हम लोग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय अंकिता भंडारी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।